हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम रंजीत सिंह। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल खालसा कंप्यूटर पर। आज की लाइव क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। फटाफट सभी लोग लाइव हो जाएं, अपने फ़ोन के ऊपर आ जाएं, क्योंकि हम आपसे क्वेश्चंस करने वाले हैं और आप लोगों को सही आंसर देना है। जो भी पहले आंसर देगा उसका कमेंट में नाम लिया जाएगा। तो चलिए फटाफट लाइव हो जाइए। तो आज की लाइव क्लास में हम CCC से संबंधित मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले हमने कंप्यूटर से संबंधित 42 क्लासेस जो प्रैक्टिकली हमने डिस्कस करी हैं, जिसमें हमने नोटपैड, वर्डपैड, पेंट और लिब्रे ऑफिस के जो 3 चैप्टर हैं, राइटर, कैल्क और इम्प्रेस, इनसे संबंधित बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लासें बिल्कुल प्रैक्टिकली लाइव आपको सिखा रखी हैं। जिन लोगों ने उन वीडियो को नहीं देखा है वो हमारे यूट्यूब चैनल को ज्वाइन कर लें और यहाँ पर आकर उन सभी क्लासेस को चेक कर सकते हैं। और हमारे यूट्यूब चैनल पर आगे चलकर आपको और भी बहुत सारी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लासेस मिलने वाली हैं। तो चलिए फटाफट सभी लोग लाइव हो जाइए। बहुत ही जल्दी आपके सामने क्वेश्चंस आने वाले हैं और आप सभी लोगों को जो भी सही लगे आप आंसर दे सकते हैं। जो भी सबसे पहले सही आंसर देगा उसका नाम कमेंट में लिया जाएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज का सबसे पहला क्वेश्चन है, किस प्रकार के लोग आपको सोशल नेटवर्किंग साइट पर दिखाई देते हैं? तो ऑप्शन ए है म्यूजिशियंस, बी प्रॉपर्टिशियंस, सी क्रिमिनल्स, डी ये सभी। तो फटाफट आपको कमेंट करना है और जवाब देना है कि कौन सा इसमें विकल्प सही है। तो इसका सही आंसर है डी ये सभी। तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि सोशल नेटवर्किंग पे म्यूजिशियंस लोग भी आते हैं, प्रॉपर्टिशियंस भी आते हैं और क्रिमिनल्स भी वहाँ पर विजिट करते हैं। अगला क्वेश्चन है ODT का एक्सटेंशंस है, यानी ODT किसका एक्सटेंशंस है? तो यहाँ पर हमारे पास 4 विकल्प हैं। ऑप्शन ए में है इम्प्रेस, बी में है राइटर, सी में है कैल्क और डी में है सभी। तो आपको फटाफट बताना है कि ODT किस एप्लीकेशंस का एक्सटेंशंस है। तो फटाफट कमेंट करिए और आंसर दीजिए। तो इसका सही आंसर है बी राइटर। जैसे मैं आपको यहाँ बता देता हूँ, राइटर पे चलते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर हम राइटर में आ चुके हैं और यहाँ पर अगर हम कोई भी फाइल लिखते हैं और कंट्रोल यस करके सेव करते हैं तो हम यहाँ पर हम टाइटल बार में देख सकते हैं कि यहाँ पर ODT एक्सटेंशंस दिख रहा है, या उस फाइल के प्रॉपर्टीज में जाके भी चेक कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, लिब्रे ऑफिस एक प्रकार का ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। ऑप्शन ए ट्रू, बी फॉल्स। तो फटाफट कमेंट करके बताइएगा आंसर कौन सा सही है। तो इसका बी आंसर सही है, फॉल्स। जैसे कि आप जानते हैं कि लिब्रे ऑफिस एक प्रकार का ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, क्योंकि वो एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जिसके ऊपर हम काम कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, कैल्क स्प्रेडशीट प्रोग्राम में अधिकतम कितने कॉलम होते हैं? तो ऑप्शन ए है 1000, बी है 1024, सी है 1048, डी है 16384। तो फटाफट कमेंट करके बताना है आपको कौन सा आंसर सही है। तो इसका बी आंसर सही है 1024। जैसे कि मैं आपको यहाँ पर कैल्क पर लेकर चलता हूँ, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ से कंट्रोल और लेफ्ट एरो की से हम यहाँ पर फर्स्ट वाले कॉलम पे आ चुके हैं। तो आप जानते हैं कि A B C D ये सभी कॉलम्स होते हैं और 1 2 3 4 5 नीचे को ये सभी रोस होते हैं। यानी इस तरीके से ये हमारे रो हैं और इस तरीके से ये हमारे कॉलम्स हैं। तो यहाँ पर हम A1 पे खड़े हैं और कंट्रोल के साथ अगर हम लेफ्ट एरो कीज दबाते हैं तो लास्ट वाले कॉलम पे पहुंच जाएंगे। 1024 टोटल यहाँ पे संख्या लिखी हुई है। लास्ट वाले कॉलम का नाम होता है AMJ और गिनती में कहें तो 1024 होते हैं। इसी तरीके से अगर रो की बात करी जाए तो कंट्रोल के साथ डाउन एरो कीज दबाने से यहाँ पर हम देख सकते हैं कि टोटल जो रो होते हैं वो 10,48,576 होते हैं। तो इस तरीके से इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। इसी तरीके से अगर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में आपसे पूछा जाए कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2003 वर्जन में कितने कॉलम्स होते हैं, कितने रो होते हैं, तो यहाँ पर जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2003 होता है उसमें यहाँ पर जो कॉलम्स होते हैं वो होते हैं 256 और जो रोज़ होते हैं वो होते हैं 65,536। इस चीज़ का ध्यान रखना है। और यही अगर बात माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2013-19 की बात करें तो यहाँ पर आपको जो आंसर देना है उसमें आपको यहाँ पे लिखना है 16,384 होते हैं कॉलम्स और यहाँ पर जो रो होते हैं वो होते हैं 10,48,576। तो इस चीज़ का आपको बहुत ध्यान रखना है कि जिस चीज़ की बात पूछी जाए वही आंसर आपको वहाँ पे देना है। अगला क्वेश्चन है, UPI में I का अर्थ क्या है? तो ऑप्शन ए है इंटरनेट, बी है इंफॉर्मेशन,
सी है इंटरफेस, डी है नन। तो इसमें कौन सा विकल्प सही है, फटाफट आंसर देना है आपको, जल्दी जल्दी कमेंट करिए। तो इसका सी आंसर सही है, इंटरफेस। जैसा कि आप जानते हैं कि यूपीआई का फुल फॉर्म होता है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, तो इसलिए यहाँ पर आई का फुल फॉर्म इंटरफेस से लगाया जाएगा, लेकिन यहाँ पर मिस्टेक से एस लिखा हुआ है, यहाँ पर आपको सी लिखा हुआ देख लेना है। अगला क्वेश्चन है, किसी भी हार्डवेयर को देखा जा सकता है पर छुआ नहीं जा सकता। ऑप्शन ए ट्रू, बी है फॉल्स। तो फटाफट कमेंट करिए और बताइए कौन सा आंसर सही है। तो इसका सही आंसर है बी फॉल्स। तो यहाँ पे लिखा है कि हार्डवेयर को देखा जा सकता है पर छुआ नहीं जा सकता। तो ये बात बिल्कुल गलत है, क्योंकि हार्डवेयर को देखा भी जा सकता है और छुआ भी जा सकता है। जैसे कि आपका कीबोर्ड है, माउस है ना, प्रिंटर है, तो ये सभी चीज़ें हार्डवेयर हैं। तो आप इसे देख भी सकते हैं तो छू भी तो सकते हैं ना, तो इसलिए हार्डवेयर को देखा भी जा सकता है और छुआ भी जा सकता है। तो यहाँ पे लिखा छुआ नहीं जा सकता, तो इसलिए ये फॉल्स है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में वोलेटाइल मेमोरी कौन सी है। तो ऑप्शन ए है रैम, बी है रोम, सी है दोनों, डी है कोई नहीं। तो फटाफट कमेंट करके बताना है कि इसमें वोलेटाइल मेमोरी कौन सी है। तो इसका सही आंसर है ए रैम, जिसका फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। जैसा कि यहाँ पे लिखा है वोलाटाइल, तो वोलाटाइल का मतलब होता है परिवर्तनशील, जो अपने आप को परिवर्तन कर लेती है, यानी कि जो रैम होती है वो अपने आप में रिफ्रेश होती रहती है। जैसा कि आप जानते हैं कि जब आप कोई डाटा फीड कर रहे होते हैं, सेव नहीं करते हैं और लाइट चली जाए, डाटा भी आपका चला जाता है, तो यानी कि वो अपने आप को रिफ्रेश कर लेती है, इसलिए वोलाटाइल मेमोरी रैम होती है। और जो रोम होती है वो नॉन वोलाटाइल होती है, यानी कि जब हम हार्ड डिस्क में या अपने फ़ोन की मेमोरी में कुछ सेव कर लेते हैं, फ़ोन की मेमोरी से उठा के अपनी चिप में या हार्ड डिस्क में सेव कर लेते हैं, वो डाटा हमेशा के लिए हमारे पास रहता है। तो इसलिए वोलाटाइल मेमोरी इज ए रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। अगला क्वेश्चन है, अमेजॉन साइट का सर्वोत्तम उदाहरण है, यानी कि अमेजॉन का प्रयोग कहाँ पे किया जाता है, इस चीज़ का यहाँ पे ध्यान रखना है। तो ऑप्शन ए है ब्लॉगिंग, बी है सोशल नेटवर्किंग, सी है मनोरंजन, डी है ई कॉमर्स। तो फटाफट कमेंट करना है और बताना है कि ये किससे रिलेटेड है अमेजॉन। तो इसका सही आंसर है डी ई कॉमर्स। जैसे कि आप जानते हैं कि अमेजोन से हम कोई भी चीज़ को परचेज कर सकते हैं अपने घर पर बैठे ही, तो इसलिए अमेजोन होता है वो ई कॉमर्स होता है। और सोशल नेटवर्किंग में आपका यहाँ पे आता है फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, ये सभी चीज़ें। और ब्लॉगिंग में आप जानते हैं समाचार, न्यूज पत्र जो सभी होते हैं। और मनोरंजन के बारे में तो आप जानते ही हैं। अगला क्वेश्चन है, वे वेबसाइट जो मित्रों और संबंधियों के साथ नेटवर्क बनाती हैं वो कौन सी साइट्स कहलाती हैं। तो ऑप्शन ए सोशल नेटवर्किंग, बी नेट बैंकिंग, सी ई कॉमर्स, डी ब्लॉगिंग। तो फटाफट कमेंट करके आंसर देना है कि कौन सा आंसर सही है। तो इसका सही आंसर है सोशल नेटवर्किंग। जैसा कि आप जानते हैं कि फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, इन सभी से हम अपने मित्र, फ्रेंड्स बनाते हैं और उनके साथ जुड़ते हैं और बातचीत, चैट वगैरह करते हैं। अगला क्वेश्चन है, मेल के विषय में बताता है, तो इसमें से कौन सा है जो मेल के बारे में बताता है, विषय के बारे में बताता है। तो ऑप्शन ए सीसी, बी बीसीसी, सी टू, डी सब्जेक्ट। तो इसमें बताना है कि कौन सा आंसर सही है, फटाफट कमेंट करिए। तो इसका डी आंसर सही है, सब्जेक्ट। जब आप मेल किसी को भेजते हैं तो वहाँ पर उसके बारे में जानकारी देनी हो कि ये मेल हमारा किस तरीके का है, तो आपको वो सब्जेक्ट में टाइप करना होता है। विषय में बताना हो तो सब्जेक्ट में टाइप करते हैं। और यहाँ पर टू है, तो जिसको मेल भेजना होता है उसकी ईमेल आईडी आप टू में लिखते हैं। सीसी, जिसका पूरा नाम होता है कार्बन कॉपी, वहाँ से आप 2 लोगों को मेल भेज सकते हैं। और बी में जो लिखा हुआ है बीसीसी, यहाँ से बहुत से लोगों को एक साथ मेल भेजने के लिए आप बीसीसी का प्रयोग करते हैं, जिसका पूरा नाम होता है ब्लिंड कार्बन कॉपी। तो यहाँ पर इसका डी आंसर सही है, सब्जेक्ट। अगला क्वेश्चन है, भीम ऐप में एम का अर्थ है। तो अगर आपको भीम ऐप का फुल फॉर्म पता है तो एम का अर्थ ऑटोमेटिक पता चल जाएगा। तो ऑप्शन ए है मनी, बी है मोबाइल, सी है मॉनिटर और डी है नन ऑफ दीज। तो फटाफट कमेंट करना है और बताना है इसका कौन सा आंसर सही है। तो इसका ए आंसर सही है, मनी। जैसे कि आप जानते हैं कि भीम ऐप का पूरा नाम होता है भारत इंटरफेस फॉर मनी, तो एम फॉर मनी, तो इसका सही आंसर है मनी।
अगला क्वेश्चन है, आप एक दोस्त के साथ तत्काल वास्तविक समय में संचार के लिए क्या उपयोग करेंगे? तो ऑप्शन ए है इंस्टेंट मैसेजिंग, बी है ईमेल, सी यूजनेट, डी है ब्लॉग। तो कौन सा आंसर सही है? फटाफट आंसर देके बताइए। तो इसका सही आंसर है ए इंस्टेंट मैसेजिंग। जैसे कि आप वहाँ पर फटाफट या तो मैसेज करेंगे या व्हाट्सएप से आप तुरंत जुड़कर वहाँ पर मैसेज करेंगे। अगला क्वेश्चन है, कैल्क स्प्रेडशीट में अधिकतम जूम साइज है? तो यहाँ पर ऑप्शन ए है 400%, बी है 500%, सी है 300%, डी है 3000%। तो आपको बताना है कि इसमें जूम साइज अधिकतम स्प्रेडशीट में कितना होता है। तो फटाफट कमेंट करके आंसर दीजिए। तो इसका सही आंसर है ए 400%। जैसे कि यहाँ पर हम खोल लेते हैं स्प्रेडशीट यानी कि हमारा जो कैल्क है, तो यहाँ पर हम इसे इस साइड को जूम करते हैं तो देखिए सबसे हाईएस्ट जूम जो होता है वो यहाँ पर आपको 400% नीचे दिखाई पड़ रहा है। अगर यही क्वेश्चन मिनिमम में आ जाए तो यहाँ पर आपको मिनिमम भी देख लेना है। तो सबसे कम जो मिनिमम होता है वो होता है 20%। इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है और बाय डिफ़ॉल्ट होता है 100%। अगला क्वेश्चन है, इम्प्रेस लिब्रे ऑफिस का एक प्रोग्राम है? तो ऑप्शन ए ट्रू, बी फॉल्स। तो आपको बताना है कि इम्प्रेस लिब्रे ऑफिस का ही कोई प्रोग्राम है या नहीं। तो ट्रू है या फॉल्स? तो फटाफट कमेंट करके आंसर दीजिए। तो इसका सही आंसर है ए ट्रू। जैसा कि आप जानते हैं कि लिब्रे ऑफिस ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर में आपको 3-4 चैप्टर जो मिल जाते हैं उसमें इम्प्रेस भी होता है। जैसे मैं राइटर यहाँ पे खोल लेता हूँ और यहाँ पर फाइल में चलते हैं और न्यू में चलते हैं। देखिए यहाँ पर आप टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स में राइटर खोल सकते हैं, स्प्रेडशीट खोल सकते हैं, प्रेजेंटेशंस में यहाँ पर आप इम्प्रेस यानी पावर पॉइंट खोल सकते हैं, ड्राइंग, फार्मूला, डाटाबेस। तो ये सारे जो ऑप्शन हैं यहाँ पर आपको मिल रहे हैं, सारे एप्लीकेशंस आप लिब्रे ऑफिस में उपयोग कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि प्रेजेंटेशन यानी इम्प्रेस का उपयोग आप लिब्रे ऑफिस में कर सकते हैं, इसलिए ये आंसर यहाँ पर ट्रू है। अगला क्वेश्चन है, FTP का मूल रूप क्या है? तो यहाँ पर आपको आंसर देना है। ऑप्शन ए है प्रोटोकॉल, बी है लैंग्वेज, सी है वेब ब्राउज़र, डी है वेब पेज। तो इसमें कौन सा आंसर सही है? फटाफट बताइए कमेंट करके। तो इसका सही आंसर है ए प्रोटोकॉल्स, यानी कि FTP का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। तो इस तरीके से P फॉर प्रोटोकॉल्स यानी ये हमारा प्रोटोकॉल्स होता है। तो अगला क्वेश्चन है, HTML का पूर्ण अर्थ क्या है? यानी आपको HTML का पूरा नाम बताना है। ऑप्शन ए में है हाइपरटेक्स्ट मोड लैंग्वेज, बी है हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, सी है हाइपरटेक्स्ट मार्कआउट लैंग्वेज और डी है हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो फटाफट आपको बताना है कि कौन सा इसमें सही विकल्प है। कमेंट करिए, फटाफट बताइए। तो इसका बी आंसर सही है, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो यहाँ पर HTML का विकल्प बी सही है, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। यहाँ पर आपको मीनिंग्स के हिसाब से भी ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, लिनक्स एक 32 बिट का ऑपरेटिंग सिस्टम है? ऑप्शन ए ट्रू, बी फॉल्स। तो फटाफट बताइए कौन सा आंसर सही है। तो यहाँ पर ए आंसर सही है, ट्रू, यानी कि जो लिनक्स होता है वो 32 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। अगला क्वेश्चन है, पावर पॉइंट स्लाइड में इनमें से क्या सम्मिलित किया जा सकता है? तो ऑप्शन ए है पिक्चर, बी है ग्राफ, सी है टेक्स्ट और डी है ऑल ऑफ दीज। तो फटाफट कमेंट करके बताना है कि इसमें कौन सा आंसर सही है। तो इसका सही आंसर है डी ऑल ऑफ दीज, यानी कि हम अपने पावर पॉइंट स्लाइड में पिक्चर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, ग्राफ का भी कर सकते हैं, टेक्स्ट का भी कर सकते हैं, साउंड का भी कर सकते हैं, इमेज का भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये सारे विकल्प यहाँ पे सही हैं। अगला क्वेश्चन है, चयनित सेल सीमा के निचले दाएं कोने में एक छोटा काला वर्ग किस रूप में जाना जाता है? तो ऑप्शन ए टूल टिप्स, बी ड्रॉप कैप, सी फिल हैंडल, डी ऑटो सम। तो फटाफट कमेंट करके बताना है कि कौन सा आंसर सही है। तो इसका सही आंसर है सी फिल हैंडल। जैसे कि आप यहाँ पर कैल्क में आते हैं और मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किया और जैसे ही आप यहाँ पे कोने में जाएंगे तो ये जो आपको प्लस का निशान मिल रहा है ये क्या चीज़ है, यही आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है।
अगला क्वेश्चन है विंडो एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो ऑप्शन ए ट्रू, बी फॉल्स। फटाफट कमेंट करके आंसर देना है कौन सा आंसर सही है। तो इसका सही आंसर है ए ट्रू। अगला क्वेश्चन है IPv4 कितने बिट का होता है। ऑप्शन ए 32, बी 64, सी 128, डी इसमें से कोई नहीं। तो फटाफट कमेंट करके बताना है कि इसमें कौन सा आंसर सही है। तो इसका ए विकल्प सही है, 32 बिट का होता है। तो यहाँ पर जो IPv4 है इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4। अगर यहीं पर IPv6 की बात करी जाती तो इसका सी आंसर सही होता है 128। अगला क्वेश्चन है ब्लूटूथ एक नेटवर्क है, तो आपको बताना है कि ब्लूटूथ कैसा नेटवर्क है। ऑप्शन ए WPAN यानी वाइड पर्सनल एरिया नेटवर्क, बी WAN वाइड एरिया नेटवर्क, सी WLAN यानी कि वाइड लोकल एरिया नेटवर्क, डी मैन जिसका फुल फॉर्म होता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। तो यहाँ पर मैंने आपको फुल फॉर्म भी बता दिए हैं, तो फटाफट आंसर देना है कमेंट करके कौन सा आंसर सही है। तो इसका ए आंसर सही है WPAN यानी कि ये हमारा पर्सनल एरिया नेटवर्क होता है, लेकिन ये W यानी वाइड के साथ मिलकर बना होता है, वाइड पर्सनल एरिया नेटवर्क। तो इसलिए इसका ए आंसर सही है। और ब्लूटूथ का जो आविष्कार है वो जाप हडसन ने किया था। तो इस चीज़ का भी अगर क्वेश्चन आ जाता है कि ब्लूटूथ का आविष्कार किसने किया था, तो ब्लूटूथ का आविष्कार जाप हडसन ने किया था। अगला क्वेश्चन है IM का पूरा नाम क्या है। तो यहाँ पर ऑप्शन है ए इंस्टेंट मैसेज, बी है इंटरनेट मैसेजिंग, सी है इंस्टेंट मैसेजिंग और डी है ऑल ऑफ दीज। तो फटाफट आंसर दीजिए कौन सा विकल्प इसमें सही है। तो इसका सी आंसर सही है इंस्टेंट मैसेजिंग यानी कि जो हमारा IM है इसका फुल फॉर्म होता है इंस्टेंट मैसेजिंग। अगला क्वेश्चन है लाइट पेन क्या है। तो ऑप्शन ए इनपुट डिवाइस है, बी आउटपुट डिवाइस है, सी दोनों का काम कर सकता है, डी कोई नहीं। तो फटाफट कमेंट करिए और बताइए फटाफट कौन सा आंसर सही है इसमें। तो इसका सही आंसर है ए इनपुट डिवाइस। तो जो हमारा लाइट पेन होता है ये इनपुट डिवाइस है, और आप ये भी जानते हैं कि लाइट पेन की मदद से आप कंप्यूटर स्क्रीन पर लिख सकते हैं। और सबसे बड़ी इसकी जो खास बात ये होती है कि लाइट पेन को चलाने के लिए आपको कोई भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अगला क्वेश्चन है एक कॉपीराइट प्रतीक बनाने के लिए आप कौन सी शॉर्टकट कीज दबाते हैं। तो ऑप्शन ए है Alt+Shift+C, बी है Ctrl+C और सी है Alt+C और डी है ऑल ऑफ दीज। तो आपको फटाफट बताना है कमेंट करके कि इसमें कौन सा आंसर सही है। तो इसका ए आंसर सही है Alt+Shift+C की सहायता से आप कॉपीराइट चिन्ह बना सकते हैं। अगला क्वेश्चन है मेल मर्ज घटक है। तो ऑप्शन ए MS वर्ड का, बी वर्डप्रेस का, सी MS एक्सेल का, डी MS एक्सेस का। तो फटाफट कमेंट करके बताइए इसमें कौन सा आंसर सही है। तो इसका ए आंसर सही है MS वर्ड में यानी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में आपको ये ऑप्शन मिल जाता है मेल मर्ज, जिसमें आप एक साथ कई लोगों को मेल भेज सकते हैं। अगला क्वेश्चन है किसी भी पैराग्राफ को जस्टिफाई करने का शॉर्टकट की क्या है। तो ऑप्शन ए Ctrl+J, बी Alt+J, सी शिफ्ट के साथ J, डी नन ऑफ दीज। तो फटाफट बताना है कमेंट करके कौन सा आंसर सही है। तो इसका सही आंसर है ए कंट्रोल के साथ जे करके जस्टिफाई कर सकते हैं। ये हमारे अलाइनमेंट होते हैं, जैसे कि आप जानते हैं कि Ctrl+R फॉर राइट अलाइनमेंट और Ctrl+L फॉर लेफ्ट अलाइनमेंट, Ctrl+E फॉर सेंटर अलाइनमेंट और Ctrl+J फॉर जस्टिफाई अलाइनमेंट। ये लिखने के तरीके होते हैं। अगला क्वेश्चन है इम्प्रेस फाइल एक्सटेंशन है यानी कि इम्प्रेस पर बनी फाइल का पहचान क्या है। तो ऑप्शन ए .odt, बी .ods, सी .odp, डी नन ऑफ दीज। तो फटाफट बताना है कौन सा आंसर इसमें सही है। तो इसका सी आंसर सही है .odp। जैसे कि आप इम्प्रेस के ऊपर कोई फाइल बनाते हैं और उसे सेव करते हैं, देखिए आपके फाइल के आगे इस तरीके से .odp यहाँ पे दिखाई पड़ेगा। तो इस तरीके से इम्प्रेस का जो फाइल एक्सटेंशन होता है वो होता है .odp, और जो राइटर का होता है वो होता है .odt, और जो कैल्क का होता है वो होता है .ods। तो ये चीज़ों का आपको ध्यान रखना है।
अगला क्वेश्चन है कैल्क प्रोग्राम में अधिकतम वर्कशीटों की संख्या हो सकती है। तो ऑप्शन ए 10,000, बी 1,000, सी 100, डी 255। तो फटाफट कमेंट करके बताना है कौन सा आंसर इसमें सही है। तो इसका सही आंसर है ए 10,000। अगला क्वेश्चन है निम्न में कौन एक वेब ब्राउज़र का प्रकार नहीं है। तो आपको इसमें छांटना है कौन सा वेब ब्राउज़र नहीं है। तो ऑप्शन ए गूगल क्रोम, बी मोजिला फायरबॉक्स, सी सफारी, डी याहू। तो फटाफट बताना है इसमें कौन सा ब्राउज़र नहीं है। तो इसका सही आंसर है डी याहू। तो याहू एक सर्च इंजन है, बाकी ये सभी हमारे ब्राउज़र हैं। अगला क्वेश्चन है निम्न में कौन सा एक ईमेल क्लाइंट्स है। तो ऑप्शन ए आउटलुक, बी इंटरनेट एक्सप्लोरर, सी नेटस्केप नेविगेटर, डी इसमें से कोई नहीं। तो बताइए कमेंट करके इसमें कौन सा आंसर सही है। तो इसका सही आंसर है ए आउटलुक। तो जो आउटलुक है वो ईमेल का क्लाइंट्स है, बाकी नेटस्केप और इंटरनेट एक्सप्लोरर ये हमारे ब्राउज़र हैं। अगला क्वेश्चन है निजी सूचना का प्रारूप जो ईमेल में जोड़ा जाता है उसे कहते हैं। तो ऑप्शन ए एड्रेस, बी सिग्नेचर, सी बॉडी, डी सब्जेक्ट। तो बताइए इसमें कौन सा आंसर सही है, कमेंट करिए फटाफट। तो इसका सही आंसर है बी सिग्नेचर। सिग्नेचर को वहाँ पर ईमेल में प्रारूप के रूप में जोड़ा जाता है। अगला क्वेश्चन है इंटरनेट पर सबसे प्रचलित सोशल नेटवर्किंग इसमें से कौन सी है। तो ऑप्शन ए माई स्पेस, बी फेसबुक, सी ऑर्कुट, डी फ्रेंडस्टर। तो फटाफट बताना है कौन सा इसमें विकल्प सही है। तो इसका सही आंसर है बी फेसबुक। तो फेसबुक सबसे ज़्यादा प्रचलित सोशल नेटवर्किंग का साइट है। अगला क्वेश्चन है सार्वजनिक अस्पतालों के लिए ऑनलाइन पंजीकरण प्रणाली ORS कब शुरू की गई थी। तो ऑप्शन ए है जुलाई 2015, बी है अगस्त 2016, सी है जुलाई 2016, डी है जनवरी 2016। तो फटाफट बताइए कौन सा इसमें विकल्प सही है। तो इसका सही आंसर है ए जुलाई 2015। अगला क्वेश्चन है प्रत्येक व्यक्ति अपने डेस्कटॉप पर उमंग ऐप को एक्सेस कर सकता है। ऑप्शन ए ट्रू, बी है फॉल्स। तो बताइए फटाफट कौन सा आंसर इसमें सही है। तो इसका ए विकल्प सही है ट्रू। आप इसको मोबाइल में और डेस्कटॉप दोनों में ही इंस्टॉल कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है USSD का प्रयोग करने के लिए यूजर को क्या डायल करना पड़ेगा। ऑप्शन ए *123 हैज़, बी *99 हैज़, सी *198 हैज़, डी नन ऑफ दीज। तो फटाफट बताना है इसमें कौन सा आंसर सही है। तो इसका सही आंसर है बी *99 हैज़। अगर आपसे यहाँ पर USSD का फुल फॉर्म पूछा जाए तो आपको बता देना है अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डाटा। ये यहाँ पर USSD का फुल फॉर्म होता है। अगला क्वेश्चन है AEPS में P का क्या अर्थ होता है। तो ऑप्शन ए है पेमेंट, बी है पार्टी, सी है पब्लिक और डी है पर्सनल। तो फटाफट आपको बताना है इसमें कौन सा आंसर सही है। तो इसका सही आंसर है ए पेमेंट, क्योंकि यहाँ पर एप्स का मतलब होता है आधार एनेबल पेमेंट सिस्टम। तो यहाँ पर P फॉर पेमेंट, तो इसलिए इसका ए आंसर सही है। अगला क्वेश्चन है नेफ्ट को मैनेज कौन करता है। तो ऑप्शन ए है RBI, बी है SBI, सी है BOI और डी है नन ऑफ दीज। तो फटाफट कमेंट करिए और बताइए इसमें से कौन सा आंसर सही है। तो इसका सही आंसर है ए RBI, यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो होता है वो नेफ्ट को मैनेज कर, और जो नेफ्ट का फुल फॉर्म होता है वो होता है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है व्हाट्सएप प्रकार है। तो ऑप्शन ए सोशल साइट का, बी ई-कॉमर्स का, सी इंस्टेंट मैसेजिंग का, डी ऑल ऑफ दीज। तो आपको बताना है कि इसमें कौन सा विकल्प सही है। फटाफट कमेंट करिए। तो इसका सी आंसर सही है इंस्टेंट मैसेजिंग, यानी जो व्हाट्सएप होता है वो इंस्टेंट मैसेजिंग के काम में आता है। अगला क्वेश्चन है बिना सब्जेक्ट के ईमेल नहीं भेजा जा सकता।
तो ऑप्शन ए है ट्रू, बी है फॉल्स। तो फटाफट बताइए कौन सा आंसर इसमें सही है। तो इसका आंसर बी फॉल्स है, यानी कि बिना सब्जेक्ट के ईमेल को भेजा तो जा सकता है, लेकिन यह है कि सामने वाले को पता नहीं चलेगा कि ईमेल किस चीज़ के संबंध में है। तो इसलिए ये फॉल्स है कि आप सब्जेक्ट के साथ मेल नहीं भेज सकते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगला क्वेश्चन है, वर्कशीट पर आप हॉरिजेंटल और वर्टिकल लाइनें जो होती हैं उन्हें कहते हैं। ऑप्शन ए सेल्स कहते हैं, बी सीट्स कहते हैं, सी ब्लॉक लाइन कहते हैं, डी ग्रिड लाइंस कहते हैं। तो फटाफट बताइए इसमें कौन सा आंसर सही है। तो इसका डी आंसर सही है, ग्रिड लाइंस। जैसे कि आप यहाँ पे स्प्रेडशीट पे आते हैं, कैल्क या एक्सेल पे, तो यहाँ पर आपको ये जो बॉक्स बने हुए दिख रहे हैं, जिन लाइनों से ये खींचे गए हैं, जैसे ये लाइंस इधर को जा रही है हॉरिजॉन्टल और ये यहाँ पे जा रही है वर्टिकल, तो इन लाइनों को ही यहाँ पे ग्रिड लाइंस कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर कंट्रोल करने से संबंधित इंस्ट्रक्शंस या प्रोग्रामों को बनाने वाले को कहते हैं। तो ऑप्शन ए सॉफ्टवेयर कहते हैं, बी हार्डवेयर कहते हैं, सी ह्यूमनवेयर कहते हैं, डी प्रोग्रामर कहते हैं। तो फटाफट कमेंट करके बताइए इसमें से कौन सा आंसर सही है। तो इसका डी आंसर सही है, प्रोग्रामर कहते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि कंप्यूटर जो होता है वो सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर से मिलकर तो ज़रूर बना है, लेकिन वो इंस्ट्रक्शंस हमारे दिए गए वो समझे, तो इसके लिए उसमें प्रोग्रामिंग करना ज़रूरी है। तो इसलिए इसका डी आंसर सही है, प्रोग्रामर। अगला क्वेश्चन है, आउटपुट डिवाइस का प्रयोग करके आप कर सकते हैं। तो ऑप्शन ए डाटा इनपुट कर सकते हैं, बी डाटा स्टोर कर सकते हैं, सी डाटा स्कैन कर सकते हैं, डी डाटा व्यू और प्रिंट कर सकते हैं। तो फटाफट कमेंट करिए और बताइए इसमें से कौन सा आंसर सही है। तो इसका डी आंसर सही है, डाटा व्यू और प्रिंट कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे लिखा है डाटा इनपुट कर सकते हैं, तो ये हमारी हार्डवेयर डिवाइस हैं, जैसे कि हमारा कीबोर्ड और माउस, लेकिन ये डाटा को इनपुट करने का काम करता है। डाटा स्टोर्स में हमारी मेमोरियाँ आती हैं, और डाटा स्कैन करके भी डाटा अंदर की तरफ ही जाता है, इसलिए हमारा वो भी इनपुट डिवाइस होता है। लेकिन डाटा को व्यू करना जैसे कि मॉनिटर, और डाटा को प्रिंट करना जैसे कि प्रिंटर, ये हमारे आउटपुट डिवाइस हैं। तो इनपुट डिवाइस वो होते हैं जो अंदर की तरफ काम करते हैं, और आउटपुट डिवाइस वो होते हैं जो बाहर की तरफ काम करते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा हार्डवेयर का उदाहरण नहीं है। तो ऑप्शन ए माउस, बी प्रिंटर, सी मॉनिटर, डी ऑपरेटिंग सिस्टम। तो फटाफट बताइए इसमें से कौन सा आंसर सही है। तो इसका डी आंसर सही है, ऑपरेटिंग सिस्टम। तो यानी जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है ये सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, हार्डवेयर नहीं होता है। और माउस, प्रिंटर और मॉनिटर ये हमारे हार्डवेयर पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर हैं। अगला क्वेश्चन है, यह कंप्यूटर का वह भाग है जिसे कोई छू नहीं सकता। तो ऑप्शन ए हार्डवेयर, बी प्रिंटर, सी माउस, डी सॉफ्टवेयर। तो फटाफट बताइए इसमें से कौन सा आंसर सही है। तो इसका सही आंसर है डी सॉफ्टवेयर। तो जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं उन्हें आप छू नहीं सकते हैं, उनसे आप काम करवा सकते हैं। जैसे कि हमारे जो सॉफ्टवेयर होते हैं जैसे विनवर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, फोटोशॉप, कोरल ड्रा, या ऑपरेटिंग सिस्टम या विंडो 10, विंडो 7, तो इनसे आप काम करवा सकते हैं, लेकिन इन्हें आप छू नहीं सकते हैं। और ये जो हार्डवेयर्स हैं यानी कि जैसे कीबोर्ड, माउस, और यहाँ प्रिंटर, माउस और लिखा ही हुआ है, तो ये सब हम छू सकते हैं। तो इसलिए ये सभी हमारे हार्डवेयर भाग हैं, लेकिन ये जो हमारा सॉफ्टवेयर है इसे हम छू नहीं सकते हैं, इसलिए हमारा डी ऑप्शन सही है, सॉफ्टवेयर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा इंटरनेट संबंधित पद नहीं है। तो यहाँ पर आपको छांटना है कि कौन सा जो इंटरनेट से संबंध नहीं रखता है। तो ऑप्शन ए ब्राउज़र, बी प्रिंटर, सी सर्च इंजन, डी हाइपरलिंक। तो फटाफट बताइए इसमें से कौन सा आंसर सही है। तो इसका बी आंसर सही है, प्रिंटर। तो जो प्रिंटर है वो इंटरनेट से संबंध नहीं रखता है। जैसे कि ब्राउज़र, कोई भी वेबसाइट को खोलने के लिए आपको ब्राउज़र का इस्तेमाल करना पड़ता है, किसी चीज़ को सर्च करने के लिए आपको सर्च इंजन यानी याहू, गूगल, इनका इस्तेमाल करना पड़ता है, और किसी भी वेबसाइट के अंदर जाने के लिए आपको हाइपरलिंक तो उसमें लगे ही रहते हैं। तो इसलिए यहाँ पर प्रिंटर जो है वो इंटरनेट से संबंध नहीं रखता है, तो ये सबसे अलग है, इसलिए बी आंसर सही है। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर में अधिकांश प्रोसेसिंग होती है किस में होती है। ऑप्शन ए मेमोरी में, बी रैंडम एक्सेस मेमोरी रैम में,
सी मदरबोर्ड में, डी सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में। तो बताना है आपको फटाफट इसमें कौन सा आंसर सही है। तो इसका सही आंसर है डी सीपीयू में, यानी कि सीपीयू जो होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इसी में सारी प्रोसेसिंग कंप्यूटर की होती है। अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर में डिस्क कहाँ डाली जाती है। ऑप्शन ए हार्ड डिस्क में, बी हार्ड ड्राइव में, सी डीवीडी में, डी कीबोर्ड में। तो फटाफट आपको बताना है कौन सा इसमें आंसर सही है। तो इसका सी आंसर सही है डीवीडी में। तो जो डीवीडी होती है इसी में आप वहाँ पे डीवीडी राइटर में सीडी और डीवीडी लगाते हैं। और डीवीडी का पूरा नाम होता है डिजिटल वर्सटाइल डिस्क। इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर के संदर्भ में सॉफ्टवेयर का क्या अर्थ है। ऑप्शन ए फ्लॉपी डिस्क, बी कंप्यूटर प्रोग्राम्स, सी ह्यूमन ब्रेन, डी इसमें से कोई नहीं। तो फटाफट आपको आंसर बताना है इसमें कौन सा विकल्प सही है। तो फटाफट कमेंट करिए। तो इसका बी आंसर सही है कंप्यूटर प्रोग्राम्स, यानी कि जो हमारे सॉफ्टवेयर्स होते हैं वो कंप्यूटर के प्रोग्राम्स होते हैं जिनकी मदद से कंप्यूटर अपना काम कर पाता है। अगला क्वेश्चन है एक निबल कितने बिट के बराबर होता है। तो ऑप्शन ए 16 बिट के बराबर, बी 32 बिट के बराबर, सी 4 बिट के बराबर, डी 8 बिट के बराबर। तो फटाफट आपको बताना है इसमें से कौन सा आंसर सही है। तो जो इसका सही आंसर है वो है सी 4, यानी कि 4 जो बिट होते हैं वो मिलकर एक निबल बनाते हैं। तो आज की क्लास में इतना ही। लाइव क्लास में जुड़ने के लिए और कमेंट करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जिन लोगों ने कमेंट किए हैं इनका सभी का जवाब आपको कल की फाइनल क्लास पार्ट 3 में दिया जाएगा। अगर आपका कोई भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं फिर से कल की 7 बजे की नई क्लास में, ट्रिपल सी फाइनल क्लास पार्ट 3 में। तब तक लिए गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद।